हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टारगेट विद पुनीता तिवारी। तो ये ग्रामीण विकास का तीसरा वीडियो है। हम लोग दो वीडियो में पढ़ चुके हैं। पहले वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि खेती का माप कैसे किया जाता है। दूसरा था पंचायती राज व्यवस्था एवं ग्राम समाज। इसे पंचायत के विकास के दो चरण हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आज यहाँ पे हम तीसरा चरण पढ़ेंगे, और जो कि इसका भाग दो है। तीसरे चरण में क्या था कि ये जो चरण शुरू हुआ था 1960-61 से 71-72 तक था। इसमें इसका उद्देश्य क्या था, तो वर्ष 1960-61 में गांव को आत्मनिर्भर बनाने तथा आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत कृषि में उत्पादन तथा कल्याण उप समितियों का गठन किया गया था। 10 फरवरी 1961 से 7 फरवरी 1962 के मध्य पंचायतों का तृतीय सामान्य निर्वाचन हुआ था। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये किसके ये समिति क्या थी, तो श्री बलवंत राय मेहता की जो सिफारिशों के आधार पर विकेंद्रीकरण के रूप में उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला अधिनियम 1961 में क्रियान्वित किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार प्रदेश में ग्राम सभा, क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद की इकाइयों को एक सूत्र में बांधने के लिए व्यवस्था की गई थी। पंचायतों के तीसरे आम चुनाव के पश्चात प्रदेश में ग्राम पंचायतों की जो संख्या थी वो 72,233 तथा न्याय पंचायतों की जो संख्या थी वो 8,594 हो गई थी। ये चीज़ें हमने नहीं लिखा है कि न्याय पंचायतों की संख्या कितनी थी, ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी थी, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन हम आपको इसमें बता दे रहे हैं कि ग्राम पंचायत की संख्या कितनी थी, तो वो थी 72,233, लेकिन और न्याय पंचायत की संख्या 8,594। अब हम इसके चौथे चरण पे चलते हैं। चौथा चरण कब शुरू हुआ था, तो चौथा चरण 1972-73 से 81-82 के बीच में था। 1972-73 के पंचायत की जो चौथी आम चुनाव संपन्न हुआ था, उसमें प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या 72,834 और न्याय पंचायत की संख्या 8,792 थी। ग्राम पंचायत का जो पांचवा चुनाव था, जो पांचवा निर्वाचन था, 1972-73 के उपरांत हुआ था। 1982 से मार्च 1982 से शुरू होकर के जुलाई 1982 के मध्य में संपन्न हुआ था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका पांचवा सामान्य निर्वाचन कब हुआ था, तो 1972-73 के उपरांत हुआ था, और मार्च 1982 से शुरू होकर के जुलाई 1982 के मध्य में ये खत्म हो गया था। आइए देखते हैं इस चुनाव में मतदाताओं की जो आयु थी। यहाँ पे आयु लिखा है। मतदाताओं की जो आयु थी वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। तो इसी में मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। अब पंचायत का हम पांचवा चरण देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, पंचायत के पांचवा चरण कब हुआ था, 1983-84 से 1992-93 में। ये पंचायत का पांचवा चरण था, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पांचवा चरण वर्ष 1988 में ग्राम पंचायत का छठा सामान्य चुनाव हुआ था। ये पांचवा चरण है, लेकिन इसका छठा सामान्य चुनाव है। ठीक है, आगे बात करते हैं। 1988 में जो पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर यह व्यवस्था की गई थी कि जो पंचायत के सदस्यों में 30% प्रतिनिधित्व महिलाओं को ही प्राप्त होना चाहिए। ये बताया गया था, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये बताया गया था कि वर्ष 1988 में पंचायत राज अधिनियम में संशोधन किया गया, और संशोधन में ये कहा गया कि 30% प्रतिनिधित्व महिलाओं को ही प्राप्त होना चाहिए। साथ ही यह भी व्यवस्था की गई कि प्रत्येक ग्राम में कम से कम एक अनुसूचित जाति की महिला को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। इस आम चुनाव में ग्राम पंचायतों की संख्या 73,927 तथा न्याय पंचायतों की संख्या 8,814 कर दी गई थी। और ये भी कहा गया था, जिसमें प्रत्येक, इस डाटा को आप नोट कर सकते हैं, जिसमें महिला प्रधान कितनी थी, महिला प्रधान की संख्या 930। महिला प्रधान की संख्या कितनी होनी चाहिए, 930, तथा महिला सदस्यों की संख्या 1,50,557 थी। अनुसूचित जाति की जो महिला सदस्य थी वो थी 65,937। तो ग्राम प्रधानों की महिला ग्राम प्रधान कितनी थी, तो महिला प्रधान 930 थी। कुल मिला के महिला सदस्य कितनी थी, तो 1,50,577 थी। अनुसूचित सदस्य कितनी थी महिला, तो 65,930 थी। ठीक है, वर्ष 1989 में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प रोजगार
वाले पूरे पुरुष और महिलाओं के लिए जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई थी। इसमें यह कहा गया था कि जो भी पुरुष या महिला अल्प रोजगार हैं, उन्हें रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से, उन्हें रोजगार देने के उद्देश्य से जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई। और इस योजना के कार्यान्वयन करके, इसको प्रारंभ करके ग्राम पंचायतों को ये सौंप दिया गया था। आगे देखते हैं पंचायत के विकास का छठा चरण। छठा चरण कैसे था, तो ये 1993-94 में इसका छठा चरण प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो बात करते हैं 1993-94 में जब इसका छठा चरण प्रारंभ हुआ था, तो 1994 में देश की ग्राम पंचायतों को संवैधानिक इकाई मानते हुए स्वशासी संस्था के रूप में स्थापित करने, उनमें एक रूपता लाने, निश्चित समय पर चुनाव कराने, आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने तथा पंचायत को संवैधानिक दर्जा देने के उद्देश्य से 72वां संविधान संशोधन लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद 73वां संविधान संशोधन, जो कि 1992 के रूप में 24 अप्रैल 1993 में संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया था। अगर ये पूछा जाए कि ये कौन सा संविधान संशोधन है, तो 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1992 में, और 24 अप्रैल 1993 में ये संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे वर्ष 1961 में संशोधन कर राज्य में 3 स्तरों की पंचायतों में एक रूपता लाने के लिए निम्नलिखित व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी। तो कौन सी थी? पहली थी पंचायतों का संगठन और संरचना। दूसरा था अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई थी। पंचायतों का निश्चित कार्यक्रम बताया गया था। आगे था पंचायतों की कृत्य शक्तियों और उत्तरदायित्वों का विस्तार करना था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन था। राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई थी। यह सुनिश्चित किया गया था कि पंचायत का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष हो और उसे 5 वर्ष में पूरा भी किया जाए। उपर्युक्त जितनी भी व्यवस्थाएं थी यथासंभव 1000 की आबादी वाले गांव को सौंपी गई थी। ठीक है, इसमें कहा यह गया था कि प्रत्येक स्तर पर अध्यक्ष पद एवं सदस्यों के स्थान पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग, जिसमें 27% से अनधिक एवं प्रत्येक वर्ग में महिलाओं के लिए 1/3 अन्यून पद एवं स्थानों पर आरक्षण दिया जाए। ये सुनिश्चित कराया गया था कि इसमें महिलाओं को 1/3 महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पंचायती राज विभागों में निम्नलिखित में से कुछ कार्यक्रम भी क्रियान्वित किए गए थे। जो इनके कार्यक्रम थे वो क्या थे? पहला था कि ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, जिसे निर्मल भारत कार्यक्रम कहा गया, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम जिसे निर्मल भारत अभियान कहा गया। आगे था पंचायती राज पदाधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम। आगे है राज्य वित्त आयोग एवं 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर ग्रामीण स्थानीय निकायों का अनुदान कहा गया। आगे 1-2 और पॉइंट है जिसे हमने नहीं नोट किया है, वो ध्यान दे लीजिएगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामीण विकास योजना अंतर्गत आंतरिक गलियों में सीसी रोड एवं केसी ड्रेन पे इंटरलॉकिंग की टाइल्स की व्यवस्था की जाए। भूख मुक्ति एवं जीवन रक्षा गारंटी की बात की गई थी। पिछड़े क्षेत्र में अनुदान निधि के कार्यक्रम की बात की गई थी। राजीव गांधी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान चलाया गया था। बहुउद्देशीय पंचायत भवन थे। पंचायतों का चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा वर्ष 1955 में किया जा रहा था। पंचायतों, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि जो पंचायतों का चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा किस वर्ष से शुरू किया गया था, तो 1995 से ये शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश में पंचायत, यहाँ पे देखिएगा, अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में पंचायत की कितनी स्तरीय व्यवस्था है, तो त्रिस्तरीय, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई है, त्रिस्तरीय व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में पंचायत की। एक क्या है, तो पहला है जिला पंचायत, दूसरा है क्षेत्र पंचायत और तीसरा है ग्राम पंचायत। ठीक है, त्रिस्तरीय व्यवस्था, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत क्या होते हैं, इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर सबसे अधिक प्रभावी संस्था ग्राम सभा होती है, जिसमें सभी योजनाएं एवं बजट तय करके अनुमोदित किया जाता है। इसी प्रकार क्षेत्र पंचायत में क्या होता है, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत की बात कर लेते हैं। तो क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायतों की जो बैठक होती है, उनसे संबंधित योजनाएं एवं बजट को अनुमोदित किया जाता है।
अब ये ध्यान दे लीजिए कि उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग की जो वेबसाइट है उसमें कुल ग्राम पंचायतों की संख्या अभी तक कितनी दी गई है, तो 58,398 है। ठीक है। और ग्राम पंचायतों का अध्यक्ष सरपंच या ग्राम प्रधान होता है और इसके सहयोग के लिए कम से कम 11 सदस्य होते हैं। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में ग्राम नगर निकाय के तीन प्रकार के गठित, नगर निकाय में भी तीन प्रकार गठित किए गए। एक नगर निगम है, नगर पालिका है और नगर परिषद है। नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत, ये तीन निकाय उत्तर प्रदेश के तीन निकाय गठित किए गए हैं, जो नगर निगम है, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 74वें संविधान संशोधन के बाद सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन 1994 से नया कानून लागू किया गया। 1994 नाम से एक नया कानून लागू किया गया था। ठीक है। इसमें क्या था, ध्यान दीजिएगा, इसमें नगर निगम में एक मेयर या एवं एक उप मेयर और 3 सभासद होंगे। ध्यान दीजिएगा, एक मेयर थे, एक उप मेयर थे और 3 कौन थे, सभासद थे। मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क जनता द्वारा होता था। मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क जनता द्वारा है या 5 वर्ष के लिए चुना जाता था। प्रत्येक धारण तिथि में 2 वर्ष तथा उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता था। ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, यदि यह जो है 5 वर्ष के लिए चुना जाता था तथा पद धारण तिथि से 2 वर्ष तक उसके खिलाफ कोई भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता था। यदि 2 वर्ष बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो वह पारित नहीं होता और फिर उसे नई तिथि दे दी जाती, फिर 2 वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता। सभासदों में 3 प्रकार के सभासद होते थे। एक है निर्वाचित सभासद, दूसरे होते हैं मनोनीत तथा तीसरा होता है पदेन। निर्वाचित सभासद, मनोनीत सभासद और अगला क्या है, पदेन सभासद। तो जो पदेन सभासद के अंतर्गत कौन आते थे, तो पदेन सभासद के अंतर्गत नगर क्षेत्र वाले लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्य तथा विधानसभा एवं विधान परिषद वाले सदस्य आते हैं। पदेन, अब इसको आपको ध्यान रखने की बात है, पदेन सदस्यों के अंतर्गत नगर क्षेत्र वाले लोकसभा तथा राज्यसभा तथा विधानसभा के जो सदस्य थे वही आते थे। नगर सभा में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या 60 से कम तथा 110 से अधिक नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में जो नगर पंचायत कैबिनेट मंत्री कौन है, तो नगर पंचायत कैबिनेट मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी। उत्तर प्रदेश में नगर स्वायत्त शासन 1916 से शुरू किया गया था। नगरों के प्रकारों की घोषणा राज्यपाल करते हैं। नगर पालिका का जो प्रादेशिक क्षेत्र है वो राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किया जाता है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही और कल हम पढ़ेंगे राज्य वित्त आयोग और ग्राम पंचायत की जो बैठकें होती है उसको पढ़ेंगे। तो अगर प्लीज़ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।